भारत की पवित्र धरती पर अनेक ऋषिमुनि उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने तप, ज्ञान और धर्म के बल पर मानवता के लिए अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। ऐसे ही एक महात्मा थे, ऋषि रुरु। वे महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न प्रमति ऋषि के तेजस्वी पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत अनुशासित, धर्मपरायण, तपस्वी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन कर उन्होंने तपस्या और त्याग से अपना जीवन समर्पित किया। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय आया जहां उन्होंने प्रेम में ऐसा बलिदान दिया जिसने देवताओं तक को विचलित कर दिया। आज की ये कथा उसी रुरु ऋषि की है और उनकी प्रियतमा प्रमदवरा की। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें मृत्यु भी प्रेम को परास्त न कर सकी। पूर्वकाल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा, जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वो सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वो बुद्धि, रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमदवरा रख दिया। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में प्रमदवरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल प्रमदवरा पर मोहित हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता प्रमति को अपनी अवस्था कहलवाई। तदंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वो कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमदवरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चित किया। तदंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उसी समय वो सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेरकर तिरछा सो रहा था। प्रमदवरा ने उसे नहीं देखा, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उस समय कालधर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विषभरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डंस लेने पर वो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। तदंतर अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देखकर करुणावश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमदवरा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला, है प्रभु, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो, तो ये मेरी प्रिया प्रमदवरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो ये कल्याणी प्रमदवरा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखी हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उसी समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला,
धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो। अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। ये बेचारी प्रमदवरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वो पूरी हो चुकी है। अतः तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमदवरा को पा सकोगे। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमदवरा जी उठेगी। रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूं। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। तब गंधर्वराज, विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमदवरा मर चुकी है। यदि आप मान ले तो वो रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमदवरा को जीवित चाहते हो तो वो रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। धर्मराज के ऐसा कहते ही वो सुंदरी मुनि कन्या प्रमदवरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और आत्मदान से ही वो पूर्ण होता है। आपको ये प्रेम गाथा कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि प्रेम में ऐसा बलिदान संभव है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक प्रेम की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।